हेलो फ्रेंड्स, अभी तक हमने हमारे जो टॉपिक कवर किए वो ये है कि व्हाट इज़ ट्रेंड, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, स्ट्रेटजी ऑफ 10 20 50 में। यहाँ तक हमारे टॉपिक जो है काफ़ी अच्छे से हमने उसको क्लियर कर दिया है और हम यहाँ तक आगे बढ़ चुके हैं। अब हमारा फोर्थ टॉपिक है टाइम फ्रेम इन इंट्राडे। इंट्राडे के दौरान हमें कौन सा टाइम फ्रेम रखना चाहिए, हमें किस टाइम फ्रेम पर काम करना चाहिए, उसके बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम टॉपिक कवर करेंगे टाइम फ्रेम इन इंट्राडे, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्या रखना चाहिए, ट्रेडिंग का बेस्ट टाइम क्या है। ये तीन टॉपिक आज हम कवर करेंगे और हमारी इस स्टडी को आगे की तरफ लेकर के चलेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। फोर्थ पॉइंट पर चलते हैं सीधा और हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हमारा टाइम फ्रेम रहेगा इंट्राडे के दौरान। फोर्थ टॉपिक है हमारा, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि टाइम फ्रेम इन इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे के दौरान हमारा जो इंट्राडे का जो हमारा सेटअप है उसके दौरान हमारा क्या सेटअप रहेगा ट्रेडिंग करने के लिए इंट्राडे के दौरान, उसको समझने की हम कोशिश करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है इन इंट्राडे ट्रेडिंग वी विल यूज 1 3 5 मिनट टाइम फ्रेम। इंट्राडे के दौरान जब भी हम काम करेंगे तो हमारा जो टॉपिक है, हमारा जो टाइम फ्रेम है वो रहेगा 1 मिनट का, 3 मिनट का और 5 मिनट का। ये तीन टाइम फ्रेम हमारे रहते हैं इंट्राडे के अंदर काम करने के लिए। सेकंड है आइडल टाइम फ्रेम फॉर इंट्राडे। 3 मिनट और 5 मिनट यूज़ करते हैं, मतलब एक मोस्टली जो इंट्राडे के दौरान यूज़ किया जाता है वो यूज़ किया जाता है 3 मिनट का टाइम फ्रेम और 5 मिनट का टाइम फ्रेम। ये दो टाइम फ्रेम हमारे यूज़ होते हैं जो मोस्टली हम यूज़ करते हैं। इन स्कैल्पिंग ट्रेडिंग 1 मिनट टाइम फ्रेम इज़ मोस्टली यूज़। जब भी अगर आप स्कैल्पिंग करते हो और आपको एक्सपीरियंस हो चुका है 2 साल का, 3 साल का, तो आपको जो टाइम फ्रेम यूज़ करना है वो यूज़ करना है 1 मिनट का। ठीक है फ्रेंड्स, आपको क्या यूज़ करना है 1 मिनट का। तो हमारे लिए ये टाइम फ्रेम है इंट्राडे के दौरान कि हमें कौन सा टाइम फ्रेम यूज़ करना चाहिए। या तो आप 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर काम करो, या फिर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर काम करो, या फिर आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर काम करो। इन तीनों में से किसी भी एक टाइम फ्रेम पर आप काम कर सकते हो। अगर आप 5 मिनट पर ही टाइम फ्रेम पर काम कर रहे हो तो आपको जो भी ये स्ट्रेटेजी है 10 20 50 में कि वो सारी की सारी अप्लाई करनी है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। अगर आप 3 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ कर रहे हो तो आपको ये स्ट्रेटेजी पूरी की पूरी यूज़ करनी है 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर। लेकिन अगर आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर यूज़ कर रहे हो इसको, आप यूज़ करोगे पूरा का पूरा टाइम फ्रेम 1 मिनट के ऊपर ही। इन तीनों में से एक टाइम फ्रेम आपको डिसाइड करना है कि आप किस टाइम फ्रेम पर काम करना चाहते हैं। और अगर आप स्केल्पर हो तो आपको 1 मिनट का टाइम फ्रेम इंट्राडे के दौरान आपको यूज़ करना चाहिए। लेकिन आप अभी बिगिनर हो, जैसे आपको 1 साल ही हुआ, 2 साल ही हुआ, तो आप 3 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो इन तीन टाइम फ्रेम के अंदर आपको अपनी इंट्राडे की ट्रेडिंग करनी है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। 15 मिनट 30 मिनट के अंदर इंट्राडे का टाइम फ्रेम यूज़ नहीं होता है, नहीं उसके ऊपर अपने को काम करना है। तो ये है हमारा फोर्थ टॉपिक टाइम फ्रेम इन इंट्राडे ट्रेडिंग कि हमें क्या टाइम फ्रेम इंट्राडे में रखना चाहिए। पांचवा टॉपिक है हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। अब हम ये समझेंगे कि हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो इंट्राडे के दौरान हमें क्या रखना चाहिए और नॉर्मली हम जो ट्रेड करते हैं उसमें भी हमें क्या रखना चाहिए। इन इंट्राडे स्विंग ट्रेड इन्वेस्टमेंट वॉट एवर वी विल डू ऑलवेज मेक रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:2 और अबाउ। चाहे आप इंट्राडे करो, चाहे आप स्विंग ट्रेड करो, चाहे आप इन्वेस्टमेंट करो, कुछ भी करो, आप हमेशा आपको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो है वो 1:2 और उसके ऊपर रखना चाहिए। एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं। इफ़ यू बाय 100 रुपीज़ ऑफ शेयर, अगर हमने 100 रुपये वाला एक शेयर बाय किया है, तो इफ़ यू बाय स्टॉक ऑफ 100 रुपीज़ ऑफ शेयर, इफ़ यू पुट स्टॉप लॉस ऑफ 50 RS, देन अवर टारगेट शुड बी 100 और 150 और मोर। नेवर पुट रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो ऑफ 1:1। योर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो शुड बी 1:2 1:3 1:4 और मोर। इस पूरे एग्जाम्पल को हम बोर्ड पर समझने की कोशिश करते हैं और आपको मैं समझाता हूँ कि कैसे हमें इसको ट्रीटमेंट देनी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप समझिए रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हमारा क्या रहना चाहिए। फ्रेंड्स हमने यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हमारा क्या रहना चाहिए। सपोज कीजिए कि आपने क्या करा है कि 100 रुपीज़ पर कोई शेयर आपने क्या करा, बाय करा। अगर आपने 100 रुपीज़ पर कोई भी शेयर अगर आपने बाय किया है तो आपको क्या करना है, आपका टारगेट सपोज करो कि अगर आप 200 रुपये लेकर के चल रहे हो, ठीक है, आप ये सोच रहे हो कि 200 रुपये पर आएगा तब मैं इसको क्या करूँगा, मेरा प्रॉफिट बुक करूँगा। ये आपने टारगेट डिसाइड कर लिया। अब आपको अपना जो स्टॉप लॉस डिसाइड करना है वो डिसाइड करना है 50 रुपये का। आपने डिसाइड कर लिया कि भाई मैं 100 रुपये पर स्टॉक को बाय कर रहा हूँ, ठीक है, मेरा स्टॉप लॉस जो है वो 50 रुपये का है। तो ये स्टॉप लॉस हो गया आपका, ये आपका क्या हो गया, स्टॉप लॉस हो गया। तो अब इस स्टॉप लॉस के दौरान क्या है कि आपका स्टॉप लॉस कितना हो गया, 50 रुपये का हो गया। तो इसके दौरान आपने क्या डिसाइड करा कि 100 रुपये की जो एक प्राइस है
200 रुपये पर जाएगी तो प्रॉफिट बुक करोगे, और 50 रुपये पर आपका स्टॉप लॉस है, ठीक है। 50 रुपये जाने में, 100 रुपये आने में, तो यहाँ पर आपका जो ट्रेड का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हो गया वो क्या हो गया, 1:2 का हो गया। कैसे हो गया, 1 रुपये का नुकसान कैसे हो गया, यहाँ पर 50 रुपये का नुकसान है और 50 के ही अगेंस्ट में 100 रुपये का प्रॉफिट ले रहे हो आप, ठीक है। ये देखिए आप 100 का 200 पर बेच रहे हो तो 100 रुपये प्रॉफिट ले रहे हो, और अगर नीचे की तरफ आता है 50 रुपये नुकसान हो जाएगा तो आप क्या करोगे, 49 और 50 के ऊपर जैसे ही शेयर की प्राइस आएगी आप एग्जिट कर लोगे। तो इसको कहते हैं 1:2 की रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो ट्रेड आपकी। अब 1:3 की कैसे होगी मैं आपको समझाता हूँ। 1:3 के अंदर हम कैसे काम करेंगे, इसके अंदर यहाँ पर हम समझने की कोशिश करते हैं। सपोज कीजिए आपने क्या करा कि 100 रुपये पर, अब हम इसको ऑप्शन में समझने की करते हैं। 100 रुपये पर आपने ऑप्शन का कोई प्रीमियम बाय करा, ठीक है। 100 रुपये का आपने ऑप्शन पर प्रीमियम बाय करा। अब उसका टारगेट आप लेकर के चल रहे हो कि मान लेते हैं कि आपने ये डिसाइड करा कि ना इसका 20 रुपये का मैं स्टॉप लॉस लेकर के चलता हूँ, तो यानी कि 80 रुपये तक। अगर आप 20 रुपये का स्टॉप लॉस लेकर के चल रहे हैं, 20 रुपये का स्टॉप लॉस लेकर के चल रहे हैं, और आप सोच रहे हो कि 1:3 का ट्रेड करना चाहते हैं, तो इसके अगेंस्ट में आपका टारगेट क्या रहेगा भाई, 20 रुपये का स्टॉप लॉस, इसका 3 गुना आपका टारगेट रहेगा, यानी कि 160 रुपये। 160 रुपये आपका क्या रहेगा, टारगेट रहेगा, ठीक है। तो अब 20 रुपये का एसएल है और 160 रुपये का प्रॉफिट है। 80 रुपये तक आपने स्टॉप लॉस लगा दिया। 100 और 80 में कितना गैप है, 20 रुपये का, तो 20 रुपये आपका क्या हो गया, स्टॉप लॉस हो गया। 100 और 160 में कितना गैप है, 60 रुपये का, तो आपका 60 रुपये आपका टारगेट हो गया। यानी अब 100 रुपये की चीज़ 160 जाएगी तो आप प्रॉफिट बुक कर लोगे, और 100 रुपये की चीज़ 80 आ जाएगी तो आप ट्रेड में से बाहर निकल जाओगे। तो ये 20 रुपये का क्या हो गया आपका, स्टॉप लॉस, ठीक है। और टारगेट क्या हो गया आपका, क्या हो गया, 60 रुपये तक का। तो ये ट्रेड आपकी क्या हो गई, आप डिसाइड करोगे, डिवाइड करोगे 20 को इससे, तो क्या हो जाएगा ये 1:3 की ट्रेड, यानी 20 रुपये आपके लॉस, 60 रुपये आपका टारगेट। इसको कहते हैं 1:3 की ट्रेड। तो इस तरह से हमें ट्रेड की प्लानिंग करनी होती है जब भी हम ट्रेड करते हैं। तो आई होप कि आपको ये काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, और मैंने काफ़ी अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया है। अब हम आगे समझने की कोशिश करते हैं हमारे दूसरे टॉपिक को। ये हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है। कभी भी आप जिंदगी में इन्वेस्टमेंट करो, स्विंग ट्रेड करो, कुछ भी करो, वॉट एवर आपको जो करना हो करो, लेकिन आपका हमेशा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:2, 1:3, 1:4 मर्ज जाए। 100 रुपये का अगर आप स्टॉप लॉस लेकर के चल रहे हो, आप 1000 रुपये तक का तब भी टारगेट लेकर के चल सकते हो। ये 1:10 की ट्रेड हो गई आपकी, बहुत बढ़िया वाली ट्रेड हो गई। तो इस तरह से आपको क्या करना है, अपने रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन करके चलना है। अगला है अपना टॉपिक, ट्रेडिंग का बेस्ट टाइम। अब जब हम इंट्राडे के दौरान ट्रेडिंग करते हैं तो हमारा जो बेस्ट टाइम होता है इंट्राडे के दौरान, हमें किस वक्त में ट्रेडिंग करनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो बाज़ार है वो 9 बजे ओपन होता है, ठीक है, और 3:30 बजे इसकी क्या होती है, क्लोजिंग आ जाती है। ये मार्केट का ओपनिंग टाइम है, ठीक है। हमारा ट्रेडिंग टाइम क्या है, 9:15 AM से लेकर के हम क्या करते हैं 3:30 PM, यहाँ तक हम क्या करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं। 9:15 AM से लेकर के 3:30 PM तक हम ट्रेडिंग करते हैं। तो ये हमारा नॉर्मल ट्रेडिंग टाइम होता है इंट्राडे के दौरान। अब इस पूरे 6 घंटे के दौरान, 6.5 घंटे के दौरान हम कौन सा समय प्रेफर करें कि हमारे ट्रेड जो है काफ़ी अच्छे निकल सकते हैं, तो हम इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो बेस्ट टाइम फॉर ट्रेडिंग इन इंट्राडे ट्रेडिंग यू हैव 2 बेस्ट सेशन। आपके पास 2 बेस्ट सेशन होते हैं काम करने के लिए। फर्स्ट सेशन टाइम मॉर्निंग 9:13 AM, 9:30 AM टू 11 AM, 9:30 बजे से लेकर के 11 बजे के बीच तक का एक ट्रेडिंग का हमारा बेस्ट समय होता है। इसी को हम कहते हैं फर्स्ट सेशन टाइम। नॉट व्हेन मार्केट ओपन वी हैव टू वेट फॉर 15 मिनट देन वी हैव टू स्टार्ट ट्रेडिंग। जब भी मार्केट 9:15 पर स्टार्ट होता है तो ऐसा नहीं है करो कि आप 9:16 पर ट्रेड चिपका दो, 9:16 पर आप ट्रेड आपने एग्जीक्यूट कर दिया, बाय कर लिया आपने, ऐसा नहीं करना है। आपको एटलीस्ट 10 से लेकर के 15 मिनट तक वेट करना है और उसके बाद में ट्रेड का प्लान करना है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको नोटिस करनी है कि आपको कम से कम 10 से 15 मिनट वेट करना है और उसके बाद में ट्रेड करना है। यानी कि आप चाहो तो 9:30 पर ट्रेड कर सकते हो, आप चाहो तो 9:25 पर ट्रेड ले सकते हो। तो एटलीस्ट आपको 10 से 15 मिनट तो वेट करना है, उसके बाद में ही आपको ट्रेड का प्लान करना है अपना, जल्दबाजी नहीं करनी है।
सेकंड सेशन टाइम क्या है हमारा? सेकंड सेशन टाइम हमारा क्या है? आफ्टरनून, 1 बजे से लेकर के 3 बजे के बीच में, 1 PM टू 3 PM, ये हमारा सेकंड सेशन टाइम है। ठीक है, ये दोनों टाइम फ्रेम, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी आगे कि कैसे ये टाइम फ्रेम इंपॉर्टेंट है, हमें ट्रेड इसी समय क्यों लेना चाहिए, क्यों नहीं लेना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब 3 PM की स्ट्रेटजी क्या रहती है? ये हमारे दोनों बेस्ट टाइम फ्रेम होगा इंट्राडे में काम करने के, कि 9:30 बजे से लेकर के 11 बजे के बीच में हम ट्रेड करेंगे और 1 बजे से लेकर के 3 बजे के बीच में हम ट्रेड करेंगे। ये बेस्ट टाइम फ्रेम होता है, अभी आप ये समझ करके चलिए। अब अगला है हमारा 3 PM की स्ट्रेटेजी। अब 3 PM मूवमेंट कब आती है, ये हमें समझना बहुत जरूरी है। बहुत जने कहते हैं ना 3 PM मूव, 3 PM मूव, तो ये मूवमेंट कब आती है वो हम देखते हैं। दिस 3 PM strategy is applicable only if market is in sideways from morning to session, मॉर्निंग टू, यहाँ पर जा रहा है ना मॉर्निंग टू सेशन, यानी कि आफ्टरनून सेशन है। ठीक है, यहाँ पर आप एड कर लेना आफ्टरनून। वी कैन सी मूवमेंट इन स्टॉक एंड इंडेक्स आफ्टर 3 PM मूव, यानी कि ये उसी समय एप्लीकेबल होती है जब बाजार मॉर्निंग से लेकर के आफ्टरनून सेशन तक क्या है, साइडवेज रहे। ठीक है, मॉर्निंग से लेकर के आफ्टरनून सेशन तक क्या है, ये साइडवेज रहे, तभी जाकर के हम स्टॉक हो या इंडेक्स हो 3 PM के मूवमेंट चलते हैं। दिस इंडिकेट दैट मार्केट विल मूव आइदर अपसाइड और डाउनसाइड, किसी भी तरफ चल सकते हैं, चाहे ऊपर भी चल सकते हैं, चाहे नीचे भी चल सकते हैं। वी विल वेट विच कैंडल इज फॉर्म एट 3:05 PM एंड एट 5 मिनट टाइम फ्रेम, यानी कि 5 मिनट के चार्ट पर 3:05 पर क्या कैंडल बनी है उसका हमें वेट करना है, उसके बाद में ट्रेड का प्लान करना है। यहाँ तक हमने समझ लिया। अब हम आगे चलते हैं। इट फॉर्म ग्रीन कैंडल ऑन 5 मिनट चार्ट एट 3:05 PM मार्केट इंडेक्स और स्टॉक इट विल गो अपसाइड। अगर बाजार में 3:05 पर ग्रीन कलर की कैंडल बनी है तो मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। इफ इट फॉर्म रेड कैंडल एट 5 मिनट चार्ट एट 3:05 PM इट गो डाउनवर्ड साइड और डाउन साइड। अगर नीचे की तरफ बेयरिश कैंडल बनी है तो डाउन साइड में जाएगी, ये क्लियर कट इंडिकेशन है। ठीक है, आया समझ में? अब मैं समझाता हूँ कि बाजार में 3 PM जो मूवमेंट है वो किस तरफ ज़्यादा आ सकता है, इसको समझते हैं फिर हम आगे वाली बात करेंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले 3 PM मूवमेंट को समझने की कोशिश करते हैं मार्केट के अंदर। ये हमारा 3 PM मूवमेंट है, वो कैसे आता है? आप देख रहे हो कि बाजार में ट्रेंड जो है वो ऊपर की तरफ चल रहा है। ठीक है, अब देखा कि आज पूरा दिन हो गया बाजार जो है साइडवेज है, खड़ा है बस। अब पीछे क्या है, ट्रेंड अप साइड का है। तो ये ध्यान रखना, पीछे अगर ट्रेंड अप साइड का है तो 3 बजे जो मूवमेंट है वो ऊपर आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। अगर आपको 3:05 PM पर ग्रीन कलर की कैंडल आपको देखने को मिलती है, कौन से समय पर? 3:05 पर। ठीक है, इस समय आपको यहाँ पर अगर ग्रीन कलर की कैंडल देखने को मिलती है तो वहाँ पर आपको बाय करना है, और वही ग्रीन कलर की कैंडल का लो पॉइंट आपका स्टॉप लॉस होगा, और वो जो मूवमेंट है वो ऊपर की तरफ निकलेगी। ठीक है, सिंपल है, बहुत सिंपल है। 3:05 PM पर ग्रीन कलर की कैंडल बनती है और पीछे अगर अप ट्रेंड है तो अप साइड मूवमेंट होगी। क्लियर है? और आपको क्या करना है, जैसे ग्रीन कलर की कैंडल बनती है आपको बाय करना है। आप चाहो तो फॉलोअप का भी वेट कर सकते हो, एक और का, उसके बाद आपको बाय करना है और ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, ये है अप साइड में। अब यही चीज़ अगर मान लो ट्रेंड जो है वो पीछे डाउन ट्रेंड में चल रहा है, कि प्राइस जो है गिरा हुआ नीचे की तरफ में और साइडवेज खड़ा, सुबह से लेकर के बहुत देर हो गई मूवमेंट ही नहीं आई है, तो 3 बजे जो मूवमेंट आएगी, अगर यहाँ पर कोई रेड कलर की कैंडल बन जाती है, अगर कोई रेड कलर की कैंडल बन जाती है तो यहाँ पर हमको क्या करना है, सेल करना है, और ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और बाजार में मूवमेंट वापस से नीचे की तरफ ही आएगी। सिंपल है ना, पीछे ट्रेंड है तो ट्रेंड की तरफ ही कंटिन्यू करेगा, सिंपल है। बस हमें 3:05 PM पर कैंडल देखनी है, अगर रेड कलर की कैंडल बनती है तो सेल ट्रेड करना है। अब यहाँ पर जैसे डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड में मान लो यहाँ ग्रीन कलर की कैंडल भी बन गई तो इंतजार करना है, क्योंकि ट्रेंड के अगेंस्ट में बन रही है तो जल्दबाजी नहीं करनी बाय करने का, ये ध्यान रखना, ये चीज़ें ध्यान रखनी। जैसे यहाँ पर समझिए आप कि ट्रेंड तो अप साइड का है, लेकिन आप ये देख रहे हो कि 3:05 पर कि यहाँ पर है ना रेड कलर की कैंडल बन गई, तो यहाँ पर एकदम से कूद मत जाना सेल में, वेट करना है एक बार, क्योंकि ट्रेंड के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने के लिए बाजार में थोड़ा सा समय लगता है। ठीक है, तो जिस तरफ डायरेक्शन है उसी तरफ कैंडल बनती है तो उसी तरफ मार्केट जाएगा। कंडीशन ये है कि बाजार में सुबह से लेकर के शाम तक 3 बजे तक साइडवेज मूवमेंट होना चाहिए, तभी जाकर के 3 PM मूवमेंट है आता है। और ये मूवमेंट अक्सर जो देखने को मिलता है वो एक्सपायरी के दिन देखने को मिलता है,
किस दिन देखने को मिलता है? एक्सपायरी के दिन, ठीक है। तो ये चीज़ आपको नोटिस करनी है। तो ये एक 3 PM मूवमेंट का हमारा एक सेटअप है, ठीक है। इसको हम आगे देखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। अब हमने मॉर्निंग में अभी ये देखा कि मॉर्निंग में जो हमारा सेशन था 9:30 से लेकर के 11 बजे के बीच में हमको काम करना होता है, और 1 बजे से लेकर के 3 बजे के बीच में हमको काम करना होता है। तो अब इसके बीच में साइडवेज मूवमेंट का जो टाइम लिख रखा है वो मैंने लिख रखा है, साइडवेज टाइम इन इंट्राडे मार्केट गेट इन साइडवेज डायरेक्शन एट 11 PM टू 1 PM और टिल 2 PM। 11 बजे से लेकर के 1 बजे तक कभी कभी साइडवेज रहता है और 1 बजे के बाद में मूवमेंट आ जाती है, और कभी कभी तक ये भी देखने को मिला है कि 11 बजे से लेकर के 2 बजे के बीच में जो है साइडवेज मूवमेंट होती है, ठीक है। तो ये हमारा साइडवेज का टाइम है, ध्यान रखना। मोस्टली वी सी मार्केट इन साइडवेज, दैट टाइम नेवर डू ट्रेड इन साइडवेज मार्केट। कभी भी आपको ध्यान रखना है साइडवेज मार्केट में हमें ट्रेडिंग नहीं करनी है। ऑलवेज बी सेफ फ्रॉम साइडवेज मार्केट। साइडवेज मार्केट से हमेशा सेफ रहना है। इसी में हमारा सबसे ज़्यादा जो पैसा खत्म होता है वो इसी में होता है। इंसान का सबसे ज़्यादा पैसा जो खत्म होता है साइडवेज में होता है। ट्रेंड तो वो देखता रहता है और साइडवेज में बार बार ट्रेड करता है, बार बार ट्रेड करता है, कोशिश करता है मार्केट को ऊपर ले जाने की और नीचे ले जाने की, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना कि इस बीच में हो सके तो थोड़ा सा ट्रेडिंग को अवॉइड करना है। यहाँ पर इसमें ट्रेडिंग की मूवमेंट जो है वो हमें कम देखने को मिलती है, ठीक है। क्योंकि मार्केट में सुबह कोई लोग प्रॉफिट लॉस कर लेते हैं, उसके बाद में बाजार क्या साइडवेज हो जाता है। कभी कभी ऐसा देखने को मिला कि एक तरफ चल रहा है बाजार तो सिर्फ एक ही तरफ एक ही दिन में चलता जा रहा है, कभी गिर रहा तो सुबह से लेकर के गिरता ही जा रहा है, वो कभी कभी देखने को मिलता है। बाकी मोस्टली ये देखा गया कि इस बीच में बाजार जो है साइडवेज ही रहता है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। नॉट इन इंट्राडे वाई ट्रेंड कम्स इन मॉर्निंग और इवनिंग सेशन ओनली। भाई मार्केट में मॉर्निंग में और इवनिंग में ही क्यों ट्रेड आ रहे हैं? भाई उसी समय बाजार में मूवमेंट क्यों होता है? आप नोटिस करोगे इसको देखने के बाद में, और आपने नोटिस भी किया होगा कि हमेशा जो मूवमेंट है वो इसी दौरान आती है। इन मॉर्निंग सेशन BTST ऑर्डर एंटर और एग्जिट देन बाय और सेल ड्यू टू विच हाई वॉल्यूम कम्स इन मॉर्निंग सेशन दे डील एटसेट्रा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मान लो किसी ने कल बाय करके लेकर गए तो आज आके प्रॉफिट करके प्रॉफिट लॉस बुक करेंगे। कल कोई सेल करके गया है फ्यूचर के अंदर तो आज आकर के बाय करेगा। तो BTST के ऑर्डर होते हैं, STBT के ऑर्डर होते हैं, उसके बाद में कोई फ्रेश बाइंग करता है। तो इस तरह से सुबह ना भीड़ भड़का रहता है, फटाफट फटाफट ब्लॉक डील होती है। तो इनके कारण मॉर्निंग में इस सेशन में हमें मूवमेंट देखने को मिलती है, इसलिए बाजार में मॉर्निंग में एक ट्रेड जो है वो मिलता है हमें, जो समय मैंने आपको बोला। इन सेकंड सेशन बिग प्लेयर कम दैट डू ब्लॉक डील ड्यू टू विच हाई वॉल्यूम अराइज, सो ट्रेंड कम्स इन द सेशन ओनली सेशन ऑल्सो। तो इस समय भी क्या होता है कि ब्लॉक डील होती है, तो इसी के कारण क्या होता है कि यहाँ पर भी जो मॉर्निंग इवनिंग का जो सेशन है 1 बजे से लेकर के 3 बजे के बीच में हमें देखने को मिलता है। तो इस दौरान जो है बाजार में आपको मूवमेंट देखने को मिलेंगे। इन दिस 2 सेशन मार्केट इज मोर एक्टिव एंड वॉलेटाइल। तो इसके दौरान क्या होता है बाजार में ज़्यादा मार्केट वॉलेटाइल होता है और एक्टिव रहता है। अभी मैं आपको देखो गूगल पर लेकर के चलता हूँ और आपको बताता हूँ कि यहाँ पर आखिर जो ब्लॉक डील का जो समय है वो क्या है। NSE आप चेक करोगे, NSE ब्लॉक डील का टाइम जो चेकआउट करोगे आपको पता चल जाएगा NSE पर, और आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। देखो मॉर्निंग ब्लॉक डील जो विंडो है वो 8:45 AM से खुलती है 9 बजे के बीच में, और आफ्टरनून की जो है वो 2:05 PM से लेकर के 2:20 PM तक खुलती है। इसीलिए इन दौरान मार्केट में जो है समय मूवमेंट आती है। अगर किसी ने ब्लॉक डील करी तो फिर वो कंटिन्यू मूवमेंट चलती रहती है। मैं आपको ना NSE की वेबसाइट पर भी लेकर के चलता हूँ। ये देखिए आप यहाँ पर आपने चेकआउट करा, ये देखो ये 2 समय आ रहा है यहाँ पर, ये वाला मॉर्निंग ब्लॉक विंडो और आफ्टरनून ब्लॉक डील विंडो। मॉर्निंग में 8:45 AM से लेकर के 9 AM के बीच में होता है, और आफ्टरनून में 2 PM के बीच में से लेकर के 2:20 PM के बीच में होता है। तो ये इसीलिए बाजार में मूवमेंट आती है, ब्लॉक डील होती है इस दौरान। तो बाजार में इन 2 सेशन में बाजार में काफ़ी मूवमेंट देखने को मिलती थी, इसीलिए मैंने आपको बताया कि ये जो हमारा सेशन है इस दौरान मार्केट में काफ़ी अच्छा हमें वॉलेटाइल देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ तक मैं आशा करता हूँ कि आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा, और काफ़ी बढ़िया हमारा चैप्टर जो है अभी तक कोर्स हमारा चल रहा है।